औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कभी तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स आसमानों में जो मस्जिद है उसका इमाम बना दिया जाए। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है ना। ये मकाम और मर्तबा हासिल कैसे होता है? हज़रत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग, वो बयान करते हैं कि मैंने इमामुल मुहद्दिसीन अबू ज़रआ को उनकी वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा कि वो पहले आसमान पर फरिश्तों की इमामत करा रहे हैं, फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, ए अबू ज़रा, तेरे किस अमल की वजह से तुझे ये एजाज़ व इकराम मिला है? तो वो कहने लगे कि मैंने अपने हाथ से 10 लाख हदीसें लिखी, और जब भी मैं हदीस लिखता था तो उसमें अनिन नबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखता था। और तुम जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। और ये उस दरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया। तो ज़रा सोचिए कि दरूद पाक पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह कैसे कैसे नवाजता है दरूद पाक पढ़ने वालों को। और जो फिर लिखते हैं, ऑब्वियसली वो जब हदीस लिखते थे तो आनी नबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते थे, साथ पढ़ते तो होंगे ही, जैसे कि हमारा मामूल होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो साथ दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं। तो दरूद पाक पढ़ने की फजीलत कितनी ज़्यादा है और लिखने की फजीलत कितनी ज़्यादा है, इसका कितना फ़ायदा है, हमें ये पता चलता है। मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह अपने बंदों को नवाजने के बहाने ढूंढता रहता है। बंदा ज़रा सा कोई अच्छा अमल करता है, बहुत प्योर हो के अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो अल्लाह करीम उससे बेहद हिसाब अजर से नवाजता है। कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है कि इंसान करे अच्छा काम और उसके बदले में उसे कोई अजर ना मिले, उसका नवाजा ना जाए। इसका जितना ज़्यादा अमल खालिस होता है उसका वज़न उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस अमल में जो इखलास है, जो मोहब्बत है, उसकी बिना पे बाज़ औक़ात इंसान एकदम से बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है। जो अमल जितना ज़्यादा रियाकारी से पाक होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर इखलास होगा, उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो आमाल हैं वो गिने नहीं तोले जाएंगे। हो सकता है किसी का बहुत ही छोटा सा अमल हो, लेकिन चूंकि उसमें इखलास बहुत हो तो उसका वज़न बहुत ही बढ़ जाए। और हो सकता है किसी का अमल बहुत बड़ा हो लेकिन वो इखलास से खाली हो या उसमें इखलास बहुत कम हो, तो वो बहुत बड़ा सा अमल भी वज़न में बहुत छोटा सा रह जाता है। अल्लाह करीम हमें हमारी नीयतों को खालिस करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे आमाल को भी खालिस करने की तौफीक अता फ़रमाए। और बेशक आमाल का सारा दारो मदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयतें अच्छी हैं तो आमाल जैसे भी हैं कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।